भोसड़ी के रे ये आज होके होएगा बैठो भोसड़ी के रे। क्या बात क्यों घबरा रहे हो? अरे बैठ रे तुमका डरा रहा है। अरे बैठो भोसड़ी के रे भाई ददुआ चलो भोसड़ी करना कोरे तूने चार गुदारी मारी बुझ रही हाय दादा आज 5 महीने भोसड़ी भाई क्या बात है रे? अरे तुमका डरा रहा अरे बैठ रे भोसड़ी भाई अरे कायदे से बैठा लो रे। ये तुमका दादा डरा दे हाय ददुआ हाय 5 महीने हो हाय भोसड़ी आज कहां बैठो हाय तो चले गन्ना कोरे पिपरी मंडी बुढ़िया हम तुमको फोटो चले भोसड़ी बैठो भोसड़ी के हाय ददुआ धर्म काका नहीं मालिक मैं कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करता मालिक। जानता हूँ कि तुम कभी सिगरेट का सेवन नहीं किया है, हमेशा हुक्का पीते हो ना। लेकिन आज हमारी हवेली में आए हो और तुम्हारा स्वागत करना मेरा फर्ज है ना, इसलिए सिगरेट पियो। अगर मेरा कहना मान गए तो जिंदगी भर बैठे बैठे सिगरेट पियोगे। पियो, घबराते क्यों हो? ये रही बात। सिगरेट अरे हम कहा कि बेड़ी ने पूछते हो यार। अरे पैसा भोसड़ी ये 8 रुपया या कहने पीछे भोसड़ी के रे हम 8 रुपया पूरा दिन चलाई थी हाय तोरी मैया मारी आज उस टाइम वाली बात है। हाय दादा लियो मालिक चलाओ धर्मू काका की श्वास फूल रही है। अरे सांस दाब ले रे मर जाएंगे। अरे भोसड़ी बत्ती में ग्रीन है अब आई गन्ना कोड़ा जीवन मार दिल में फोड़ देंगे दोबारा मांगे माली मारने लगी है शुद्ध जलाओ नहीं अकल है तो कुछ ही फोड़ देंगे। कैसे पिए थे रे? अरे यही माँ दाव यही माँ हाँ ऐसे फूल जा रहा ऐसे जैसे माली झाड़ थे रे वो हुदे सारा ऐसे से जा रहा। अरे ऐसे झर ऐसे लेकिन आज धर्म किसान को अपने हवेली पर बुलाने का कारण मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। बुलवाए किस वास्ते कहिए क्या है बात और कहना क्या हो चाहते साफ करो ये और कहना क्या हो चाहते साफ करो ये। जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें क्यों बुलाया हूं? तो सुनो धर्मो, और धर्मो तुमसे पड़ गया और एक छोटा सा धर्मो तुमसे पड़ गया और एक छोटा छोटी सी गवाही देना है। अगर तुमने मेरे कहने से गवाही दे दिया तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। इतने पैसे दूंगा धर्मू काका कि जिंदगी भर बैठे बैठे ऐसो आराम करोगे।
वाह मालिक वाह। अरे बस इतनी छोटी सी बात पर आप काफी परेशान हो गए। ये आज धर्म किसान तुमसे वादा करता है कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा ये किसान अपना खून बहा देगा मालिक। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब गवाही और कहा किसके खिलाफ बात मेरे को समझ में नहीं आई, इसलिए जरूर तुमसे पूछूंगा। और ये कैसी गवाही, ये कैसी अदालत, ये कैसी गवाही और ये कैसी समझ में न आई तुम्हारी वकालत। गया सा फुलब जो मैं करिए, गया सा फुलब जो मैं करिए, बुलाया है बारे रखिए गई। मालिक कैसी गवाही और कहा किसके खिलाफ देना है? धर्म काका जानना चाहते हो कि मैं कौन सी गवाही दिलाना चाहता हूँ? सुनो धर्म काका। और हुआ गाँव में धर्म काका, और हुआ गाँव में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, तुम तो जानते हो जो अपने गांव के अंदर होली व बाराफात के त्योहार में एक बहुत बड़ा दंगा हो गया, जिस दंगे में 4 हिंदू 4 मुसलमानों की जान चली गई। अगर नारायण प्रधान गांव में गरीबों को 2-2 हजार रुपए नहीं बांटा होता तो शायद इतना बड़ा दंगा नहीं होता जिस दंगे में मासूमों की जान चली जाती। इसलिए अदालत में चल के गवाही दे दो कि सारी लड़ाई की जंग नारायण प्रधान है। जब नारायण प्रधान को सजा हो जाएगी और हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। या भगवान, ये मैं क्या सुनाऊं कि मेरा दोस्त नारीधर सिंह प्रधान इस वक्त पुलिस की हिरासत में। लेकिन वह मालिक, ये तुमने क्या कह दिया? अरे वो नारीधर सिंह प्रधान जो हम गरीबों के लिए मसीहा है, गरीबों के लिए हमदर्द, जिस गरीब भाई के घर चूल्हा नहीं जलता उन लोग के घरों में खाना भिजवाते हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते उनको सदा कपड़े देते हैं। और मैंने तो सदा अपने दोस्त नारीधर सिंह प्रधान का नमक खाया, नमक खाकर नमक हरामी नहीं। मैं अपने दोस्त के खिलाफ अदालत के अंदर झूठी गवाही कभी नहीं दूंगा। वाह धर्मों का वाह! अरे मैंने तुम्हारा मान सम्मान किया, अपने बराबर कुर्सी पे बिठाया और सिगरेट पिलाया, और आज सारे उस नरेंद्र की तारीफ कर रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात कि ठाकुर महन प्रताप के सामने हरामजादे, आज तक किसी की औकात नहीं हुई कि
ठाकुर महेंद्र प्रताप के सामने जुबान हिलाए और तुम्हारी इतनी औकात हो गई? धर्मो, और रहा तू बात मेरी दूत का, रहा तू बात मेरी दूत का, अभी खाए कोड़ों की तो लगता है धर्म तुझे प्यारी नहीं है जिंदगी, वरना ऐसी बेहुदी बातें सुनाता ना मुझे, और गवाही दे दे तू मक्का, गवाही दे दे तू मक्का, अभी खाए कोड़ों की। बोल धर्मवा, तुझे तेरी जिंदगी प्यारी है कि नहीं? वाह मालिक वाह, आज मेरे समझ में आ गया। सुमतिया गांव के अंदर जो इतना बड़ा हुआ दंगा वो करवाने वाले तुम हो, और फांस मेरे नरेंद्र सिंह प्रधान को रहे हो। तो ठाकुर साहब ये क्या कह रहे इस घड़ी? ये क्या कह रहे इस घड़ी? झूठा इल्जाम उन पर लगा वो नहीं, उसने जनता की सेवा हर दिन किया, भूल कर पाप उन पर तुम तेरी औकात क्या है? अरे मेरे सामने तेरी औकात चाहे मेरे सामने इस तरह तो खड़ा कर रहा गुफ्तगू, मान मेरा कहा असल गवाही डला, वरना अंजाम इसका बहुत हो। बोल गवाही देगा कि नहीं देगा धर्मवा? मैं तुमसे कह चुका हूँ, मैं अपने दोस्त के खातिर हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपने दोस्त के खिलाफ अदालत के अंदर झूठी गवाही। तो ठीक है, देखता हूँ इस सोमतिया गांव के अंदर कौन माई का लाल पैदा है जो तुझे आज मेरे हाथों से बचाएगा। अरे मरने के लिए तैयार हो जा रहे धर्मवा, ये ले धर्मो, महाकाल। ठहरो मेरे दोस्त, आखिर धर्मों की जान क्यों लेना चाहते हो? ये साला गवाही देने से इनकार कर रहा है। ये अदालत में गवाही देगा, लेकिन कैसे? क्या कि इसके ताले की चाबी हमारे पास है। इसके ताले की चाबी तुम्हारे पास? कहने का मतलब नहीं समझे? अरे इस हराम जादे की नन्ही सी लौंडिया इस वक्त हमारे कब्जे में है। तब तो देखता हूँ कि धर्मो अदालत में कैसे गवाही नहीं देता। किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया? ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी नादान सी बच्ची इन लोगों के हाथों में। धर्मो, शायद तुझे नहीं जानता था कि मेरा नाम महाकाल है, यानी कालों का काल। मैं जानता था तू अदालत में प्रधान नारायण के खिलाफ गवाही कभी नहीं देगा, इसीलिए मैं तेरी नन्ही सी लौंडिया को उठा करके अपने पास ले आया हूँ। अगर तू प्रधान नारायण के खिलाफ गवाही देने से इनकार करेगा तो तेरी नन्ही सी लौंडिया के इतने नन्हे नन्हे टुकड़े करूंगा कि इसकी लाश नहीं पहचानी जाएगी।
या भगवान, हर इंसान की कमजोरी उसकी औलाद होती है, लेकिन नहीं, मैं अपनी बेटी के खातिर अपनी सारे संसार की जिंदगी दांव पर लगा दूंगा, लेकिन जब तक दिल के अंदर श्वासा रहेगा अपनी बेटी पर आँच नहीं आने दूंगा। आप जैसे कहोगे वैसे चल करके गवाही दे दूंगा। तुम भी मुझसे वादा करो, गवाही दे देने के बाद तुम मेरी बेटी मुझे वापस दे। धर्मो, मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। अगर प्रधान नारायण के खिलाफ तू अदालत में गवाही देगा, गवाही देने के बाद मैं तेरी लौंडिया को तुझे जिंदा वापस कर दूंगा। अगर जरा सी होशियारी किया तो इसकी टांगे फाड़ कर ऐसी जगह फेंकूंगा, इसकी लाश तक से नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त महाकाल, इसकी जरिए से सोबतिया गांव के अंदर तुम्हारा अपमान हुआ है। मैं तो तुझे आज तक दोस्त समझता रहा। अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया महाकाल। वो दोस्त के काम का जो दोस्त के काम ना आए। लेकिन महाकाल मेरे यार, तुम तो हमारे खानदानी वकील भी हो। उस 30 साल पुरानी बात मुझे याद दिला दिया जब मैं सरकारी वकील था और एक मुकदमा आपका मेरे पास आया था, जिस मुकदमे में आपको फांसी होने वाली थी। मैंने अदालत में आपकी तरफ से बहस करके आपको उस फांसी के फंदे से छुड़वा लिया था। उसी समय मैं जान गया था कि आप मेरे दोस्ती के लायक हो। महाकाल मेरे यार, वाकई में अगर तुम उस केस में बहस न किया होता तो शायद ठाकुर महेंद्र प्रताप के गले में फांसी का फंदा होता। इसलिए मैंने सुना है कि अजीज मियां एक अपना खानदानी वकील जो इमामगंज में रहता है, लतीफ वकील मियां वकील। वकील लतीफ मियां, अजीज मियां ने उसको किया है। कहे को घबराते हो मेरे यार? नौकर से कहो कि 50,000 रुपया लेकर के। नौकर 50,000 रुपये लेकर आओ रे। इसमें बैंक से 50,000 रुपए निकाल के लाए हैं। नौकर, अब ये रुपये जिस काम के लिए लाए हो उस काम में नहीं लगेंगे। आप कहाँ जाएंगे? सीधे चले जाओ इमामगंज, वकील लतीफ मियां को पैसा दे देना जी मालिक, और उससे कह देना कि ये तोहफा ठाकुर महेंद्र प्रताप और ठाकुर महाकाल ने भेजा है, तुम्हें कल अदालत नहीं आना है। फिर आपको कहना और हमारा बजाना का मलिक पहुंचो। महाकाल मेरे यार, बड़ा पैगाम चलते अदालत की तरफ, क्योंकि समय हो जाएगा नारद के खिलाफ तुम्हें बहस भी करना है। आप बेफिक्र रहो, बढ़ाओ पैगाम। चलो महाकाल चलो। या भगवान, किस जन्म का मुझसे बदला ले रहा है। अरे इसे तो अच्छा था कि मेरी जान ले लिया होता तो शायद ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। या भगवान, आज मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है और दूसरी तरफ मेरी नादान बच्ची उन हराम जादू के पास है। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरे पास क्या मजबूरी है। अरे मैं तो तुम्हारे खिलाफ अदालत के अंदर गवाही दे दूंगा, तुम्हें तो सिर्फ जेल होगी। अगर इन हाथों से मेरी बेटी की जान चली गई तो मैं अपनी बेटी को कभी नहीं पाऊंगा, क्योंकि चलना चाहिए वो अदालत के अंदर हराम ज्यादा मेरा इंतजार करते होंगे। या भगवान, बोले सर।
क्योंकि आज नारेंद्र प्रधान की बहस होने वाली है और अदालत का मामला है। हाँ साहब। कोई शोरगुल नहीं करेगा। जी सर। सबसे बता दो कि आज बहस होने वाली है। जी सर। शांत रूप से बहस सुने। हम आप लोगों से आने से पहले सारी व्यवस्था कर दिया सर। खुशियाँ सब लेने से लगवा दिया है ठीक है। आप ही खाइए सर और तब तक हम काम जारी करें। ठीक है ठीक है सर। आपके आने से पहले सारी व्यवस्था कर दिया और साहब कुर्सियाँ सब लेने से लगवा दिया। ठीक है। जय शंकर की। ठाकुर साहब जय शंकर की। अदालत की कार्रवाई शुरू करने से पहले मुजरिम नारिंदर सिंह वल्द राजिंदर सिंह को अदालत में हाजिर किया जाए। नारिंदर सिंह अदालत में हाजिर हो। नारिंदर सिंह अदालत में हाजिर हो। सर हाजिर है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलाड मैं महाकाल, ये रहा मेरा वकालत। बहस जारी रहे। मिलाड आपको भी मालूम है कि 10 तारीख दिन मंगलवार को होली वाला वफात का त्योहार एक ही दिन पे था। सोहबतिया गांव के प्रधान नारेंद्र सिंह अपने गांव में उन गरीबों में और उन मजदूरों में 2-2 हजार रुपए न बांटकर उन शराबियों कबाबियों में बांटे जो शराबी शराब पीकर उस जगह पहुंचे जहां हिंदुओं की होली व मुसलमानों की नमाज अदा होती थी। शराबी वहां पे लड़ाई झगड़ा किया, जिस झगड़े में 4 हिंदू और 4 मुसलमानों की जान चली गई। मिलाद मैं अदालत से गुजारिश करता हूं कि ऐसे वैसी कातिल को सख्त से सख्त सजा। नारिंदर सिंह तुम्हारा कोई वकील? भैया उनको ना इतना मालूम है। अरे ऐसा बुढ़ाओ जो है ना